हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं कि आप लोगों से काफ़ी दिनों से मुलाकात एवं बात नहीं हुई है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से बहुत उम्मीदें लेके आया हूं। और ये वीडियो खास करके लंबा भी हो सकता है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, किसके माध्यम से बनाया, मैंने किस मकसद सोच के यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। तो इन सारे बातों के ज़रिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि इनसे क्या फ़ायदा होता है, आप कैसे अपना यूट्यूब चैनल बना के रेवेन्यू अपना कमा सकते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल हरिशंकर कुमार के नाम से बना हुआ है, जो कि 8 फरवरी 2018 में मेरा चैनल बना हुआ था। और मैंने अपना मोबाइल, जो ये ओप्पो कंपनी 47 मतलब 37 एक ऐप का है, और ये मोबाइल हम लगभग जनवरी 2018 में लिए थे। उस समय क्योंकि हमको मालूम और पता नहीं था कि यूट्यूब अपना चैनल कैसे बनाता है, मोबाइल से इनकम कैसे कमाता है, यूट्यूब से इनकम कैसे कमाई होता है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिए बीए पार्ट थर्ड का फाइनल एग्ज़ाम, और फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मैं एक पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने दिल्ली गया। तो दिल्ली गया जनवरी में। तो अपना मोबाइल जब यूट्यूब पे और अपना मोबाइल लेके यूट्यूब मैंने जब खोला, तो मेरे ही गांव का एक पार्टनर है, जो कि मेरा गुरु है यूट्यूब का, जो कि मैं उसका पहला वीडियो यूट्यूब पे देखा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाए, और उसका वीडियो एक व्लॉग्स देखे। तो हमको शायद पता चला कि वो शायद इसको हम कहीं देखे हैं, लगता है कि हाँ। तो उसको याद करते करते वो इसको तो हम देखे थे, लेकिन उससे मिले हुए हमको 3-4 वर्ष हो गया था, क्योंकि 2011 में मिले थे उनसे। और हम दोनों आदमी एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे। तो काफ़ी मुलाकात हुई, और उनसे हम फ़ोन पे भी बात करना चाहे तो उसका नंबर दिया हुआ था लिंक में, तो उनसे नंबर लिए, उसको हम देखे ऐसे ऐसे करना है। तो उसका वीडियो हम बराबर देखते रहते थे। लेकिन हुआ कि ऐसे कई कई ढेर सारे यूट्यूबर है, जो टेक्निकल गुरुजी है, बिकम यूट्यूबर है, तो इन लोगों का वीडियो हम देखते थे यूट्यूब पर। लेकिन पता हमको मालूम नहीं था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता था। हमको पता था शायद ये तो वीडियो यूट्यूब पे आते ही रहता है, तो चलो देख लेते हैं। लेकिन शायद जब लगा कि मेरे गांव का बगल में जो पड़ोसी मेरे दोस्त था, जो उसका जो चैनल पे हम वीडियो देखे, तो हमको शायद लगा कि ये यूट्यूब से इसको कमाई होता है, और ये यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालता है। तो मैंने इसका वीडियो देखे। उसके बाद क्या किए, जब मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हम जब दिल्ली में देने गए थे, तो वहाँ इसका वीडियो फिर दोबारा हम देखे। उसके बाद उधर से आए, और मेरा जो मोबाइल तो लिए थे हम फरवरी में, और 2000 फरवरी 18 में। और मेरा चैनल जैसे इधर उधर गूंज गांच करते करते मोबाइल को मेरा चैनल स्वतः, जब तक देखिए जैसे आप प्ले लिस्ट में जाते हैं, जो प्ले लिस्ट में जब तक अपना आप ईमेल नहीं बनाते हैं, तब तक आप कोई चीज़ प्ले लिस्ट से डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो उसी पीरियड से तो मेरा चैनल क्रिएट हो गया, लेकिन हमको पता नहीं था कि इससे कैसे कमाई होती है। तो मैंने अपना इनसे पूछा, और उसके बाद वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है, मैं इनसे सारी जानकारी, जो रतनदीप कुमार था, उनसे मैंने सीख ली। तो अपना वीडियो मैं डालते गया। जब चैनल की बारी आई, अपने ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको लगभग एक्सटर्नल बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप अगर नए यूट्यूबर हैं, तो आप व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं चैनल लिंक, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने भी अपना चैनल जो नवंबर, मतलब जो आप कहते हैं कि सितंबर में हम चालू किए थे, 18 सितंबर को, तो यूट्यूब पे अपना चैनल पे वीडियो अपलोडिंग करना शुरू किए। उससे पहले मेरा मोनेटाइजेशन ऑन था, और जब मैंने शुरू किया और वो यूट्यूब का जो पॉलिसी आया, उसके हिसाब से अगर चेंजिंग हुआ यूट्यूब में पॉलिसी के माध्यम से, तो मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया, डिसेबल हो गया।
जो कि चालू नहीं, बंद हो गया फिर से मेरा मोनेटाइजेशन। तो क्या किया, हम यूट्यूब पे वीडियो अगर डालना शुरू कर दिए तो एक दिन में 2 वीडियो, मैंने 3 वीडियो शूट करके गांव का व्लॉग्स डालते थे। कहीं जाते थे जो मुझे अच्छा लगता था तो हम वो वीडियो व्लॉग्स बना के अपने गांव के माध्यम से, अपने गांव का वीडियो अपनी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने दोस्त भाइयों को दिखाना चाहता था। तो वो मेरे वीडियो को काफ़ी देखते थे और कमेंट भी करते थे कि आपका वीडियो अच्छा लगा सर, आप इसी प्रकार से लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर पाइएगा। तो एक दिन हुआ क्या कि जब 1000 सब्सक्राइबर हम लोग का पार कर गया वीडियो देखते देखते, अगर वॉच टाइम मिनट की बात आई तो हम लोग का जो लगभग 2 महीना के बाद अगर चैनल अगर वॉच टाइम मिनट पूर गया तो उसके बाद जब गूगल एडसेंस को लिंक मारे तो अगर चालू नहीं हुआ तो एक समय ऐसा लगता था कि हम लोग को यूट्यूब पे काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग को धैर्य और विश्वास बनाए रखनी, मंजिल को प्राप्त करना है तो सबसे बड़ी बात है आपको विश्वास रखना अनिवार्य है। जब तक आप विश्वास से कोई काम नहीं कीजिएगा तब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो हम लोग धैर्य बना के रखें और उसके बाद वीडियो फिर डालना शुरू किया। डालते डालते आज लगभग मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर आप दोस्तों के सहयोग से 3000 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं और हो चुका है। इसी प्रकार से ग्रो करते रहेगा। अगर धैर्य रखेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी दिन यूट्यूब इस चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा और उसको पता हो जाएगा कि ये यूट्यूबर एक चैनल बनाया हुआ है और ये प्रत्येक दिन काम करता है। तो इस के चैनल को हम विज्ञापन शुरू कर दें ताकि इनसे कुछ आमदनी वो कमा सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग को भी जैसे यूट्यूब चैनल बनाए तो जैसे कोई टोन यूज नहीं करना है, अपना फेस और अपना आवाज़ दे के वीडियो बनाना है ताकि उसको आदमी काफ़ी देखता है, काफ़ी पसंद भी करता है। तो उससे होता क्या है कि आपके वीडियो में ना कोई कॉपीराइट आएगा, ना गाइडलाइंस से स्ट्राइक आएगा और नहीं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है, नहीं कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक मार सकता है। किसी का अगर वीडियो आप कॉपी करते हैं तो उनसे तो काफ़ी परेशानी हो जाएगा। इससे आपको गाइडलाइंस भी मार सकता है और कॉपीराइट भी दे सकता है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे अगर स्ट्राइक लग गया तो एक बार स्ट्राइक लगने से 3 महीना तक कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो पॉलिसी है एक बार स्ट्राइक लगने से 3 महीना के बाद ही स्ट्राइक वो छूटता है। तब तक अगर आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, अगर सब्सक्राइबर पूरा हो गया 3 महीना पूर्व पहले, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा जब तक आपका स्ट्राइक नहीं हटेगा। तो इसी माध्यम से मैं सोच के यूट्यूब पे आया कि चलो ये तो काम करने से है, उतना तो हम लोग टाइम पास खेलने धूपने कहीं खेलने में व्यतीत कर देते हैं समय। अगर यूट्यूब चैनल बना लेंगे तो 1 घंटा तो पर डे अपना इस पे लगे रहेंगे, 1 घंटा पर डे काम करेंगे तो यूट्यूब चैनल से कुछ अर्निंग भी हो जाएगा और साथ साथ सभी दोस्तों से मुलाकात भी होते रहेगा यूट्यूब के माध्यम से। अगर यूट्यूब से बड़ी फैसिलिटी होता है कि जो दोस्त बिछड़ भी जाता है तो एक दिन उसको देखता है तो बोलता है शायद इसको हम कहीं देखे हैं। जैसे मेरे साथ हुआ कि हम दोनों दोस्त थे कि लगभग 10th और 11th क्लास के बाद भी हम लोग बिछड़ गए थे, मिले नहीं थे। लेकिन जब मेरा दोस्त जो मैं जिसका वीडियो देख के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उसका नाम था रतनदीप कुमार, क्योंकि उसी के वीडियो से मैं देख के और काफ़ी प्रयास करके उसका सारा वीडियो देख के मैं उनसे नंबर लिया, फिर बात किया और अपना चैनल को सही तरीका से बनाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, मतलब आपके यूट्यूब पे कितना वीडियो चला और कितना एक वीडियो पे आपका वॉच टाइम मिनट कितना हुआ, तो उसको देखने के लिए कौन सा ऐप्स आता है। तो उस प्रकार से हम यूट्यूब पे सारा चीज़ सीखें। जैसे आपका यूट्यूब चैनल पे कितना वॉच टाइम मिनट हुआ, कितना व्यू आता है, पर डे कितना आता है, 48 घंटा में कितना आता है, जैसे 60 मिनट में आपका व्यू कितना आता है, उस हम देखने के लिए एक YT स्टूडियो होता है जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप डाउनलोड करके उस पर आप देख सकते हैं। जैसे हम मतलब उसको डाउनलोड किए, फिर अपना यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक रोज़ में कितना व्यू मिलता था तो उस हिसाब से हम लोग देखते थे और वीडियो डालते गए। आज लगभग आप लोगों के सहयोग से 3000 सब्सक्राइबर हो गया है। कुछ ही दिनों में अगर हम लोग का जैसे
एडसेंस को लिंक किए हैं। अगर यूट्यूब को लगेगा अच्छा कि ये प्रत्येक दिन काम करता है तो चालू भी कर सकता है। और वैसे तो हम लोग प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करते हैं लगभग। अब तो हम लोग का रिवाज हो गया है कम से कम एक सप्ताह में एक वीडियो डालना है। पहले तो पर डे रोज़ के 2-3 वीडियो हम लोग डालते थे, लेकिन अब हम लोग का नियम हो गया है कि एक सप्ताह में एक ही वीडियो डाला जाए कि ताकि मेरे दोस्तों या यारों को कुछ समझ में आए और इस चीज़ को देखें। और प्रत्येक दिन वीडियो छोड़ने से उसका भी थोड़ा मनोबल घट जाता है कि ओ इसको कोई काम नहीं है, लेकिन इसलिए हम लोग कोई अच्छा क्वालिटी देते हैं जिससे उसे फ़ायदा हो और उस चीज़ के बारे में वो देख सकें। तो मैं तो अपना चैनल बना के फिर स्टार्ट कर या वीडियो पे डालते गया। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मेरा चैनल अगर हरिशंकर कुमार के नाम से बना हुआ है, अगर आप लोग देखते होंगे तो उस पर हम जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित जो जानकारी होता है उसके बारे में मैं बताया हूँ। उसका भी वीडियो दिए हैं कि गेहूं का बीज उपचार कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी नर्सरी बेड कैसे बनाया जाता है, उसकी रोपाई क्या है। फिर आपको मैंने जो धान का बीज उपचार किस प्रकार से किया जाता है, धान का नर्सरी बेड कैसे बनाया जाता है, धान की रोपाई किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार का वीडियो मैं उस पर अपलोड करता हूँ। और आप लोग को देखने को भी मिलेगा उस मेरे चैनल के अंतर्गत, और प्ले लिस्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैं और जीविका से भी रिलेटेड मैं जो मुख्य बातें हैं जो उसके लिखने का क्षेत्र में क्या काम आता है, जैसे समूह किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बुक होती हैं, कौन कौन सी किताबें होती है, कैसे लिखा जाता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं। तो आप लोग देख भी सकते हैं। और मैं कुछ ही दिनों में जो शुरू किए थे, लगभग वो हमको 2 या 3 महीना हुआ है यूट्यूब पे काम करना शुरू किया हुआ, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। तो अगर आप लोगों का दुआ इसी प्रकार से बने रहे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो आज का मुख्य मेरा वीडियो था कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और कुछ अपना जो अनबॉक्सिंग जो है मैंने जो सामान ख़रीदा है अपना। मेरा एक लैपटॉप है जो HP कंपनी का है जो हम यूज करते हैं। तो उसमें जो बैटरी का प्रॉब्लम था, तो बैटरी का जो हम अप्लाई किए थे वो लगभग नेट के माध्यम से तो अप्लाई करने में हमको लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन समय लग जाता, लेकिन हमको अभिलंग बैटरी मंगवाना था, उस पर काम करना था। तो मैंने जब मार्केट गया तो मार्केट से बैटरी का ऑर्डर दिया और वो लगभग 3 रोज़ के अंदर बैटरी आ गया। तो उसी बैटरी का मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ, उसकी क्या कीमत है। तो आइए मैं आप लोगों को उसका बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया लैपटॉप का बैटरी रेवेन्यू। तो चलिए आपको जैसे ये देख रही हैं, इसकी जो क्वालिटी मतलब इसकी जो आप गारंटी देख रहे हैं 1 ईयर है, 1 ईयर वारंटी है, मतलब इसकी 1 साल वारंटी लिया है और 6 माह का जो ये गारंटी पीरियड में है और 1 साल इसकी वारंटी है। अगर 1 साल के अंतर्गत अगर इसका बैटरी का कोई पार्ट पुर्जा अगर जैसे सीज कर जाता है तो आप इसे वापस कर सकते हैं अपने दुकान पे और दुकानदार उसे कंपनी के पास वापसी करके आपको 1 महीना के अंतर्गत फिर ये आपको मिल जाएगा। तो इसकी कीमत क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसकी कीमत क्या है। देखते हैं कि चारों साइड में कहीं ना कहीं तो मूल्य इसका लिखा हुआ होगा कीमत। चलिए आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इसकी MRP जो है वो 1600 रुपया है, 1600 रुपया इसका प्रिंट है, लेकिन मैं इसे 1400 रुपया में ख़रीदा। और
1400 रुपया में ख़रीद के उससे मैं पुर्जा भी बनवा लिया और सारा कुछ कर लिया। और आगे चलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू जो HP कंपनी का ये जो बैटरी है, ये मैं अपनी लैपटॉप में चलाने के लिए थे। मेरा जो लैपटॉप था तो आप लोग को बता भी दिए हैं कि HP कंपनी का था और लगभग मेरा लैपटॉप 6 माह पुराना है। ये काफ़ी परेशानी हो गया हमको, जो ये हमको बैटरी मंगाना पड़ा। वो बैटरी मेरा जो डिस्चार्ज हो गया वो चलता था लगभग आधे घंटा में मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता था। इसीलिए हमको बैटरी का मंगाना अत्यंत ज़रूरी हो गया। तो मैंने सोचे कि जो HP कंपनी का जो बैटरी होता है, तो पहले मैंने गूगल पे सर्च किया तो उस हिसाब से हमको ये इस बैटरी का जो था उस पर बहुत रेट भी कम था, कीमत भी बहुत कम था। लेकिन हमको शायद उससे अच्छा नहीं लगा ख़रीदने में, क्योंकि हमको टाइम भी लग भी सकता था। लेकिन सोचे कि नहीं, हम लोग अगर दुकान से ख़रीदते हैं तो हमको थोड़ा जल्दी नज़दीक में है मिल भी जाएगा, और अगर कोई भी गड़बड़ी होगा तो यहाँ हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम दुकानदार से बात करने गए और बताया कि इस कंपनी का मेरे पास बैटरी का है, अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बोले नहीं, हमको दूसरा कंपनी का बैटरी नहीं चाहिए, हमको जो मेरे पास जो लैपटॉप है HP कंपनी का, हमको उसका बैटरी चाहिए। जब बैटरी हमको दिखाया तो मेरा दूसरे कलर का बैटरी था, मैंने नहीं लिया। तो फिर बैटरी मैंने इसके लिए फिर अप्लाई कर दिए उसी के दुकानदार में, तो उसी के दुकान में। तो फिर ये बैटरी आया। तो ये बैटरी जो आप लोग को मैं दिखाया कि मेड इन इंडिया चाइना, ये चाइना का है। और इस हिसाब से आप लोग को मैं ये अक्टूबर 2018 में था लॉन्च हुआ है। लेकिन इसकी MRP जो आगे है मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप जैसे भी देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी 1 साल वारंटी है, बहुत अच्छे ही। और इसकी कितनी क्वालिटी है, मतलब ये चार्जिंग कितनी देर चलती है। तो जब आप बैटरी को मैं खोल के बताऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि बैटरी की क्वालिटी क्या है, बैटरी कैसे हैं, बैटरी की कितनी इंच लंबाई होती है, तो बैटरी की कितनी वोल्ट है, बैटरी कितनी mAh की है, ये सारी कुछ आप लोग को मैं बताऊंगा। तो चलिए इस के बारे में मूल्य तो मैं आप लोग को बता ही दिए कि मूल्य इसका और कीमत कितनी है। और इसको अब मैं खोल के आप लोगों को बताऊंगा और उसके अंदर क्या क्या है, इसकी रसीद कैसे प्राप्त होता है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आगे खोलते हैं। फिर देखिए इसमें आगे इसमें कुछ लिखा हुआ है मॉडल नंबर। जो आप देख रहे हैं मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपका जो बैटरी होता है जो लगाते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसका मॉडल नंबर है। जब तक मॉडल मैच नहीं करेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं और अपने लगा नहीं सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है, यहाँ पे मॉडल नंबर है CQ42 है, इसका मॉडल नंबर हो गया। ये मॉडल नंबर आपको जो अपनी लैपटॉप में जो पुराना बैटरी लगा रहता है, तो उसका मॉडल नंबर आप चेक करके लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे मॉडल नंबर से बिलोंग करता है और ये अच्छा है। और जब तक आपकी कैपेसिटी, यहाँ पे देख रहे हैं कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी मतलब इसकी क्षमता क्या है और ये कितनी देर तक चार्जिंग इसकी टिक सकती है। इसकी कैपेसिटी यहाँ देख सकते हैं 4400 mAh है। मतलब जो बैटरी की जो क्वालिटी है, मतलब बैटरी कितनी देर तक ये लगाने के बाद लैपटॉप आपका चल सकता है बिना चार्जिंग का। अगर ये बैटरी का आप लगाए, अगर आप लाइन में चार्ज किए इसको, लगभग आप अगर 2 घंटा इस बैटरी को चार्ज करते हैं, लगा देते हैं लाइन से, अगर आपका बैटरी पूर्ण रूप से 2 घंटा चार्ज हो गया तो 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा तक मैक्सिमम आपका लैपटॉप बिना लाइन के ही चल सकता है। ये कम से कम 4400 mAh का जो बैटरी है, कलर ब्लैक, मतलब जो इसकी जो कलर है वो ब्लैक है, मतलब काले रंग का बैटरी है। क्वालिटी तो आपको दिखा ही दिए, कैपेसिटी भी आपको दिखा दिए। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर, जिसे हम लोग को पता नहीं, इसका जो बार कोड आता है, बार कोड जो कहते हैं, इस पर इसका मूल्य रहता है, मूल्य जो रहता है इसके अंदर छिपा रहता है मूल्य। जैसे अगर आपके पास इसका जो मशीन होगा
जांचने वाला होता है, तो उससे आप जांच सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी मूल्य क्या है। लेकिन ये तो प्रिंट जो रहता है, ये तो कंपनी जो वहाँ से है वो तो लिखता है, लेकिन यहाँ जो आते आते जो हम रिटेलर के पास जो आता है वो इस प्रिंट को लगाता है। लेकिन इस बार कोड से आपको सारा कुछ का पता चल जाता है। तो जैसे कि इसका ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं, super@revenueindia.com, ये इसका ईमेल आईडी हो गया जो इस बैटिक जहाँ से हम लिए। वारंटी तो आपको हम बता ही दिए कि 1 साल का, 1 वर्ष का जो इसका वारंटी है। और मैं आगे आपको इसका जो है जो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, इसकी डब्बे में कौन सी है। तो इस डब्बे को खोलने की तरीका है, तो आइए चलिए खोलते हैं। इसको खोलने के तरीका है कि पहले इसको जो है आप इसे ऐसे पकड़िए, फिर इसको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे हाथ से निकालिए। निकालने के बाद ये दोनों साइड जो कवर लगा हुआ है, दोनों को हाथ से दोनों को हटा दीजिए। हटाने के बाद इसमें से जो पैकिंग रहता है डब्बा के अंदर जो बैटरी का लगा हुआ है पैकिंग, उस बैटरी को हम अब निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में ये बैटरी निकाल रहा हूँ। इस बैटरी को अब दिखाने के बाद देखते हैं कि कैसे पैकिंग क्या हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये तो खाली डब्बा था, ये डब्बा। अब डब्बे में से मैं जो बैटरी लैपटॉप का निकाले हैं तो वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे देख रहे हैं आपकी ये डब्बा में से बैटरी हम निकालें। अब इसके भीतर क्या क्या है, इसमें कैसे सावधानियाँ रखना पड़ता है, चार्ज करने की सुविधा क्या है, कैसे चार्ज होता है, इसको लगाया किस प्रकार से जाता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है। जैसे अब देख ले, ये जो आप हो गया, इसके अंदर देखिए ये डब्बा है। ये डब्बा को आपको रखना सुरक्षित है। ये डब्बा जो आपको बैटरी जहाँ से लिए बैटरी अगर ख़रीदे, तो ये डब्बा जो आपको मिला, तो इसके माध्यम इसके अंदर में जो बैटरी रहता है, तो ये डब्बा जो हुआ इसका खोली, तो इसको रखना अनिवार्य है। क्योंकि अगर 1 साल का आपको वारंटी दिया है, तो इस पीरियड में आपको डब्बा रखना अनिवार्य है। जब तक आप डब्बा नहीं रखते हैं, अगर आपका बैटरी बीच में अगर ख़राब हो गया, कोई कारणवश चार्जिंग नहीं ले रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, चार्जिंग करने के बाद वो टिक नहीं रहा है, मतलब आधा घंटा या 15 मिनट चार्जिंग के बाद चल रहा है, तो बैटरी स्वतः ख़राब हो गया। तो इस हिसाब से इसको आपको रखना सुरक्षित है 1 वर्ष तक के लिए। जब तक का बैटरी के पास आपका गारंटी है, तो वारंटी जो दिया गया है, तो उस पीरियड तक में आप इसको रखना अनिवार्य है। तब तक के लिए आइए मैं आगे आप लोगों से बात करता हूँ। इसके खोलिए के भीतर जो क्या क्या प्रक्रिया था, कौन कौन सी इसमें चीज़ थी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो हो गया, ये जो पेपर दिया हुआ है, ये जो पेपर आप लोग देख लेते हैं, इसके अंदर इसकी जो बैटरी की जी क्वालिटी होता है, जो बैटरी की कैपेसिटी है, बैटरी की कौन सी कंपनी का है, रेवेन्यू कंपनी हो गया, और ये सारे कुछ आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है। कोई भी कंपनी का आजकल हर कंपनी का इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो आपको इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख लेते हैं, ये जो छुपा हुआ इसमें, ये इसमें जो लिखा हुआ, ये मतलब लैपटॉप का हो गया मॉडल, इसमें देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आगे जो इसका जो वेबसाइट है, वो इस कंपनी का तो वेबसाइट हो गया www.revenueindia.com। इसका जो वेबसाइट हो गया इस बैटरी का। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि पेपर, ये आप लोग को ये पेपर रखना अनिवार्य है। जब तक आपकी जो वो गारंटी पीरियड में जो आपका पेपर रहता है, तो ये सब कुछ आपको रखना अनिवार्य है। जब तक आप रखते नहीं हैं, तब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर बैटरी आप लिए उस दुकान से, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप क्या कीजिएगा उस पीरियड में, तो वो दुकानदार आपको बैटरी जो है वो लौटाएगा नहीं और बोलेगा मेरे दुकान का ये सामान नहीं है,
आप ले जाइए, कहीं और से आप ख़रीदे हैं तो ज़रूर अपना सुरक्षित सामान को रखने के लिए, क्योंकि आप लोग को अपने सहयोग, आप लोग को खुद से अपना डिपेंड करना पड़ेगा कि जो हमने सामान जो ख़रीदा है मार्केट से, किसी दुकान से, किसी कंपनी का, तो वो जो हमको प्रूफ दिया है उसको कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है। अगर इसको छोड़ दीजिएगा, बच्चे को दे दीजिएगा तो बच्चे इसे फाड़ देगा, फेंक देगा। फेंक के बाद करेगा क्या, इसको ख़त्म कर देगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ जो आप दुकानदार को दिखाइएगा। आपके पास कुछ दिखाने को दुकानदार के पास नहीं रहेगा, तो उस पीरियड में आप छटपटाते रहिएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। फिर आपको वो बैटरी जो आप लिए थे 1400 या 1600 रुपया में, फिर आपका वो पैसा पानी हो गया। तो इस हिसाब से आपको जो प्रूफ दिया जाता है, तो इसको आप सुरक्षित और सही तरीक़ा से अपने घर में, अपने बक्से के जो अंदर है उसमें आप बढ़िया से इसको रखिए 1 साल। जब तक इसकी वारंटी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इसको सुरक्षित रखना होगा आपको अपने घर में। जब तक आपका इसका अगर वारंटी ख़त्म भी हो जाता है तो रखते हैं तो आपके पास प्रूफ भी रहेगा। और बैटरी की क्षमता के बारे में तो मैं अब बताने वाला हूँ, और इसकी पेपर के बारे में मैं दिखा दिया हूँ। आइए, पैकिंग किस प्रकार से होता है और रहता है किस पन्नी में। देखिए, ये जो बैटरी है, ये इसकी पॉलीथीन हो गया, ये पॉलीथीन जो हो गया ये डबल पॉलीथीन है। और देख भी सकते हैं आप ये कौन सी पॉलीथीन है, इसमें कैसे रखा जाता है बैटरी। ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा से कंपनी ने इसे बनाया है। तब तक जैसे कि इसको पैकिंग किया है, बहुत समय उसको पैकिंग करने में ही लगा होगा। अब इसको जो ये है आपको जो लगा रहता है टैप के माध्यम से, तो इस टैप को अब हम हटाते हैं, फिर इसके अंदर हम निकालते हैं इसको। देखिए, तो अब इसको हम क्या किए, निकाल के इसको हम फिर रखते हैं इधर। रखने के बाद हम करते क्या है कि आप लोग को हम बैटरी दिखा रहे हैं कि बैटरी कैसे है। देखिए, पहले आप लोग ये बैटरी का पिछला फेस जो लैपटॉप में आप लोग लगाते हैं, ये ऊपर की फेस लगा हुआ रहता है। अभी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है कि मैं लैपटॉप में लगा कर आप लोग को दिखाऊं, लेकिन इसका जो फेस है ये बॉडी हो गया बैक, मतलब ये पीछे का बॉडी हो गया, जो कि ये पीछे में लगा हुआ रहता है। उसके बाद जो लैपटॉप के अंदर में जो बॉडी लगा रहता है, तो जैसे कि आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया, ये जो पार्ट हो गया आप लोग को, ये अंदर का पार्ट हो गया। तो ये अंदर में लगा रहता है, ये अंदर हम लोग लगाते हैं। इसको ऐसे लगाने का तरीका है ऐसे, जब तक हम लोग लैपटॉप का जो पिछले भाग खोलते थे इसको इस प्रकार से लगाते हैं। और इसकी जो कवर होती है ये 4 है, 1 2 और 3 और 4। इसकी कवर की जो कैच जो होता है पकड़ने वाला, किस प्रकार से पकड़ा जाता है, ये हो गया उसका 4 ऑप्शन हो गया। 4 जो है वो लगाने के बाद ऐसे वो पकड़ता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं, ये पीतल साइड की जो ये चिप्स लगा हुआ है, अब जो पीतल साइड की जो खांचा बना हुआ है, चिप्स लगा हुआ है, ये कितनी कॉलम की है, मैं इसको आप लोग को सामने अभी गिन के बता रहा हूँ कि कितनी क्वालिटी की, कितनी कैप्सूल की ये है, कि इसमें चार्जिंग और लैपटॉप का और इसका जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के बाद ही आपका जो लैपटॉप के माध्यम से बैटरी चार्ज होता है। अगर लाइन ख़त्म होता है तो फिर आप बैटरी के माध्यम से लैपटॉप आपका चलता है। तो जैसे देख रहे हैं इसकी खांचा कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है कि जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इसकी कॉलम है। और उसके बीच में कितनी खांचा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आप देख रहे हैं इसकी 8, मतलब जो इसकी जो क्वालिटी होती है और ये जो कैप्सूल जो होती हैं इसकी 8 है। जो
पिनअप जो होता है, जैसे इसमें 8 है और 2 साइड में 10 हुआ, तो 10 ही उसमें है, जो कि लैपटॉप के भीतर जो ये चिप्स की टाइप का जो लगा होता है वो 10 है। जो इसमें आप इस प्रकार से लगाते हैं तो दोनों का मैचिंग कवर मैच कर जाता है और एक दूसरे को पकड़ता है। एक दूसरे को जब नहीं पकड़ेगा तब तक इसका चार्जिंग नहीं होगा। जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तो बैटरी लैपटॉप को नहीं चार्ज देगा, फिर नहीं लैपटॉप से बैटरी चार्ज होगा, जो लाइन के माध्यम से होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसकी जी क्वालिटी है और इसका जो कब बना हुआ है इसकी मॉडल, तो आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे डेट जो ये है 2013 जनवरी में ये बना हुआ है। 2013 जनवरी में ये बना हुआ है। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो ये मॉडल संख्या जो इसका है, बैटरी का जो मॉडल संख्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बैटरी का जो मॉडल संख्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख भी सकते हैं। और इसको लगाने के बाद बैटरी चार्ज कैसे होता है, जब मैंने ये बैटरी लगाया और ये लगभग कंपनी का जो नियम है वो कुछ न कुछ चार्ज रहता है। लगभग ये 1 घंटा या 2 घंटा के पीरियड में ये चार्ज रहता है। चार्जिंग करके खुद कंपनी इस चीज़ को सेलेक्ट करता है तो आप खरीदते हैं। जब मैंने ये बैटरी को खोलें और अपना लैपटॉप में स्वतः इस प्रकार से डालें और इसको लगाए तो मेरा बैटरी जो लैपटॉप जो था वो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैंने अपने लैपटॉप को चलाने का काम किया। लगभग जो मेरा ये बैटरी था, तो मैंने इसको सोचे कि जो मेरा लैपटॉप में पहले लगा हुआ बैटरी था वो चार्ज करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटा तक चलता था। और मैंने जब ये नया बैटरी ख़रीदा हूँ तो मैं इसका भी टेस्ट ले लेता हूँ कि मेरा बैटरी कितने घंटा चलेगा। अगर बाय मिस मैंने चार्ज नहीं किया और लाइन नहीं आया तो उस पीरियड में अगर हमको कोई इम्पोर्टेंट काम करना है लैपटॉप में तो हम कैसे करें, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैंने बैटरी का जो कंपनी से चार्ज किया हुआ जो बैटरी आता है तो वो लगभग हम चार्ज करके जो चार्ज स्वतः था तो लैपटॉप में लगाए। उसको चलाने के बाद लगभग काम करते करते मेरा लैपटॉप लगभग 1 से 1.5 घंटा जो था वो चलने के बाद ऑफ होने की पीरियड में आ गया। लगभग जब मेरा बैटरी का जो 10% चार्ज बचा, 10% चार्ज में वहाँ पे टाइमिंग लिखा रहता है लैपटॉप के नीचे साइड में जहाँ बैटरी का आपका चार्जिंग शो कर रहा है, तो 10% में आपका बैटरी के 20 मिनट चलेगा या 30 मिनट जाएगा या 40 मिनट जाएगा, वो टाइमिंग लिखा रहता है। तो उस हिसाब से हम इसको लगाए और 10% में हम चार्ज में लगा दिए लैपटॉप के बैटरी को और लैपटॉप को। उसके बाद लैपटॉप ऑफ ही था, उसको हम फुल चार्ज होने दिए। फुल चार्ज जब पूर्ण 100% अगर चार्ज हो गया तो आप कैसे समझिएगा कि मेरा लैपटॉप का बैटरी चार्ज हो गया। जैसे कि आप लैपटॉप में बैटरी को लगाए, अगर आप चार्जिंग में लगाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो आपको साइड में रेड कलर का शो करता रहेगा। रेड कलर का जो बल्ब होता है वो रेड कलर का जो बढ़ता रहेगा, जैसे जलता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। जैसे लैपटॉप आपका ऑफ है, ऑफ में अगर आप चार्ज में लगा दिए तो पता नहीं चलेगा कि आपको चार्ज हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। अगर ये आप लगाते हैं तो चार्जिंग के बगल में आपको दिखता रहेगा, दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर का जो बल्ब होता है वो जलता रहेगा। आप समझ जाइएगा कि मेरा लैपटॉप का जो है बैटरी लैपटॉप के माध्यम से चार्ज हो रहा है। अगर आपको पता चलेगा कैसे कि मेरा बैटरी और लैपटॉप फुल चार्ज हो गया है, तो जो रेड कलर का जो बल्ब होता है उसके उस माध्यम से आपको पता चलेगा। अगर रेड कलर का बरना बंद करके अगर जैसे वो उजला बरने लगे, जैसे वो हरा बरने लगे, किसी किसी में होता है उजला होता है, किसी किसी में हरा हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा लैपटॉप फुल चार्ज हो गया।
फुली चार्ज होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको चार्जर को हटा सकते हैं, फिर आप लैपटॉप को ऑन करके फिर काम स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर चार्जिंग आपका बैठेगा उस पीरियड में तो फिर आप चार्जर को लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप का बैटरी लगाने के बाद अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर लिए 100%, मतलब 100% चार्ज करने के बाद हम चार्जर को हटा दिए। फिर अपना लैपटॉप को हम ऑन किए। ऑन करने के बाद हम क्या किए, फिर उसको हम स्टार्टिंग किए। स्टार्टिंग जब किए तो उसको चलाने के बाद लगभग जो जितना डॉक्यूमेंट्स होता है उस हिसाब से हम पावर एक्सेल, MS वर्ड सारा कुछ खोल के जो काम किए, तो लगभग मेरा बैटरी का पुनः जो ऑफ होने का जो पीरियड था 100% था, वो फिर 10% में आ गया। जो जब भी 10% मतलब 10% अगर बचा तो हमको पता चला कि ये बैटरी लगाने के बाद मेरा लैपटॉप कितनी घंटा सुरक्षित काम कर सकता है। तो जैसे कि जो लैपटॉप में जो लगा हुआ बैटरी जो आता है कंपनी के माध्यम से, जिसमें आप लैपटॉप खरीदते हैं, उस समय अगर आपका बैटरी आता है तो वो बैटरी कम से कम चार्जिंग 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा लास्टिंग करता है। जो आपका कंपनी का लगा हुआ बैटरी जो आता है वो आपका 6 घंटा, 5 घंटा, मैक्सिमम कम से कम 6-5 घंटा तक चार्ज उसका स्वतः चलता है। जब मैंने लैपटॉप ख़रीदा था तो उस समय मेरा लैपटॉप का जो लगा हुआ बैटरी था, तो मैंने चार्ज करके अगर वैसे चलाते तो मेरा बैटरी लैपटॉप का कम से कम 5 घंटा टिकता था। जैसे जैसे धीरे धीरे वो उसका समय नज़दीक आते गया और उसका घटते गया क्वालिटी, तो उस हिसाब से वो टिकना बंद कर दिया हार्ड डिस्क के अनुसार। तो ये बैटरी हमर लगाए, अगर उसको हम चार्जिंग किए, अगर इसको हम प्रूव किए, तो मेरा बैटरी कम से कम ये भी 3.5 घंटा तक 4 घंटा तक चला। तो मैं समझ लिए कि ये तो अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी का नया हुआ बैटरी है और जो सेट का है वो तो मिलेगा नहीं, और जो अब तो खरीदना पड़ेगा तो थोड़ा लोकल ही आता है। तो ये तो सपोर्ट चार्ज करने के बाद ही हमको 4 घंटा तक समय चला, तो बोले चलो ठीक है, अच्छा है। तो हम इसको फिर नहीं लौटाएं, लगा दिए और इस हिसाब से हम काम करना स्टार्टिंग कर दिए। बहुत ही अच्छी बेहतरीन है जो इसके माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से हम काम करते हैं, और बहुत ही काम करने में अच्छा भी लगता है। और मैं अपना जब वीडियो भी बनाते हैं तो लैपटॉप की अगर मोबाइल से शूट करके लैपटॉप से भी एडिटिंग करके डालते हैं तो अच्छा रहता है। इसका जो चार्जिंग होता है वो आप लोग को मैं बता ही दिया कि कम से कम चार्जिंग इसका 4 घंटा सक्सेसफुल है। और इसकी क्वालिटी भी आप लोग को मैं बता दिया कि कैपेसिटी, मतलब इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर की है। आप जैसे भी देख सकते हैं कि कलर इसकी ब्लैक कलर है, और चौड़ाई लगभग इसकी 2 इंच है, 2 इंची चौड़ाई है, 2 इंच चौड़ाई हो गया। और इसकी जो आप लंबाई देख रहे हैं, लंबाई जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 इंच लंबाई है, पिक्सल लॉक इसकी जो 10 इंच लंबाई है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी अपना लैपटॉप का बैटरी खरीदिएगा तो आप भी अगर देख के इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अब आगे जो मैं लैपटॉप में जो चलाने के लिए जो दूसरा जो लिए हैं सामान, जैसे साउंड हुआ, तो उसके बारे में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका प्रोसेस क्या है, चार्जिंग करने के बाद कितना देर टिकता है, उसकी कीमत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कलर क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो आप तो लैपटॉप के बैटरी का जो बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया कि इसकी चार्जिंग कैसे टिकता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको जो प्रिंट रेट है उसमें मिलता है कि परसेंटेज छूट मिलता है। तो मैं यहाँ पे डब्बा पे आप लोग को दिखा दिया था कि इसकी कीमत 1600 रुपया है, और जब हम कैश में ख़रीदे तो ये लगभग हमको 200 रुपया छूट भी दिया हमको ख़रीदने में। इसकी वारंटी जो लिया था देख रहे हैं 2/11/2018, मतलब 11 को। उसके बाद इसके 1 साल की वारंटी, लगभग ये 2019 लास्ट तक में जाएगा। और
इसके बारे में मैं आप लोग को बता ही दिया कि मेरे दोस्तों कि जो ये कौन सी कंपनी का है। ये मॉडल चेना है और कलर जो इसका ब्लैक है। आइए मैं आप लोग को फिर इसको अब मैं पैक कर देता हूँ आप लोग के समक्ष। इसको पैक करने की क्या तरीका है, तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये रखा हुआ था इसी प्रकार से हम इसको पैक करने का, ये सुरक्षित सामान है। जब तक आप इसको सुरक्षित से नहीं रखिएगा तो यत्र तत्र फेंकेगा तो फिर आपको ढूंढने में परेशानी होगा और फिर आपको लगाने में कैसे, जिस प्रकार से था हम यहाँ पे इसको लाए और इसको इस प्रकार से रख के इसमें क्या कि इसमें लगा के अब इसको हम जो टैप होता है उसके माध्यम से इसको हम साट दिए। और फिर जिस प्रकार से डब्बा में था उसी प्रकार से हम इस डब्बे में इसको पैक करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं ये पेपर जो ये प्रूफ के तौर पे दिया गया था, इस पेपर को हम इसके अंदर डालते हैं। अंदर डाल दिए, देख रहे हैं अंदर डाल दिए इसको हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको हम इसमें डालते हैं, इस डब्बे में हम डाल दिए। इस डब्बे में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इस डब्बे को हम सुरक्षित इसमें डाल दिए। सुरक्षित इसको हम डालने के बाद अब क्या करते हैं, इस जिस प्रकार से हम डब्बे से निकाले थे सुरक्षित रखने के लिए, तो उसी प्रकार से इस डब्बे में हम डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम खोलें, फिर इसको हम लगा रहे हैं। अब निकालने की तरीका मैं आप लोग को बता दिया, अब इसमें रखने की तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब इसको क्या करना है कि पहले तो इसको आप मोड़िए, दोनों को इसमें अंदर डालिए। अंदर डालने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें अंदर डालने के बाद इसको सीधा मैंने सुरक्षित कर दिया। इसको लगाने की डब्बा है दोनों साइड, ये जो है तो इसको ऐसे घुसाते हैं, फिर इसको हम सुरक्षित कर दें। ये देखिए आप डब्बा, जिस प्रकार से हम डब्बा से निकाले थे उसी प्रकार से आप लोग को दिखा के मैं इस डब्बा में पैकिंग कर दिया। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं, लैपटॉप बैटरी लिखा हुआ है, 1 ईयर वारंटी। ये तो आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ। जिस प्रकार से हम पैकिंग से निकाले थे उसी प्रकार से हम इसको पैक कर दिए। पैकिंग करना ही एक प्रकार का कला है, जब तक आपके पास कला नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और इसको बनाने का भी एक कला है, बिना कला का कोई ज्ञान नहीं होता है। जो बनाया उसको भी बनाया, वो भी एक प्रकार का कला है। जो इसको खोल के पैकिंग किया है वो भी एक प्रकार का कला है, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई और है और इसको पैकिंग करने वाला कोई और है, इसको चलाने वाला कोई और है, उपयोग कोई करता और है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको अब रखते हैं। फिर आगे मैं आप लोग को दूसरा चीज़ बताता हूँ जो लैपटॉप में चलाने के लिए मैं जो साउंड लिया हूँ और उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कलर क्या है, चार्जिंग करने के बाद कितनी देर चलती है, उन सबों के बारे में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया डब्बा। ये जो डब्बा हो गया और इसकी क्वालिटी क्या है, तो आप देख सकते हैं ये डब्बे की कलर रेड है, डिब्बे की कलर रेड है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोड बार भी है। कोड बार से आपको पता चलेगा कि ये सामान ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि कंपनी खुद इसको प्रिंट करके इसमें डालता है, कोई रिटेलर नहीं डालता है, ये कंपनी का खुद डाला हुआ चीज़ है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इस कोड बार से आपको पता चलेगा। चलिए इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी साइज़ क्या है। तो इसकी साइज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, साइज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे 32.5 सेंटीमीटर, 32.5 सेंटीमीटर मीटर में है ये। जो डीसी वॉलेंट आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट जो है वो 3 वाट का है। उसके बाद देख रहे हैं मैक्सिमम, मतलब जो हाइट 176 ग्राम,
वेटिंग मतलब जो इसकी वज़न जो है, इसका जो वज़न होता है वो 176 ग्राम है। इस मतलब 176 ग्राम की इसकी वज़न मैक्सिमम। और ये प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट आप लेते हैं, प्रोजेक्ट मतलब एक छोटा सा जो पर्दा की टाइप जो साउंड जो आता है, ये तो हो गया। आप इसको आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट जो पर्दे पे जो चलाते हैं, प्रोजेक्ट जो बड़ा साइज का होता है, तो उस पर भी आप इस साउंड का उपयोग कर सकते हैं। छोटा सा रूम में लगा के अच्छा भी आवाज़ भी आपको देगा अच्छा, और इस माध्यम से आप सुन भी सकते हैं फ्रेश आवाज़। जैसे कि लैपटॉप में होता क्या है कि लैपटॉप एक उपकरण है जो कि छोटा सा आवाज़ देता है, कम ही आवाज़ देता है। ये साउंड है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड है, जो कि आप लगा दीजिएगा तो बहुत आवाज़ सॉफ्ट एकदम पूरा सेटेबल आवाज़ आएगा इसके माध्यम से, कि आपको सुनाई भी दे सकता है, और नज़दीक में बैठ के आप इसको समझ भी सकते हैं, और एक दूसरे को आप समझा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन है। और मैं आगे जो आप लोग को इसका जो अनबॉक्सिंग है, ये बैटरी है, वो बैटरी क्या है, बैटरी पावर सॉफ्टवेयर। बैटरी जो है वो पावर है। जब तक बैटरी का कोई पावर नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं हो सकता है। हर चीज़ में बैटरी का है लगा हुआ। चलिए इसको खोलने का तरीका है। एक साइड पैकिंग है, ये हो गया आपको पकड़ने के लिए। ये जो हो गया आपको, आप जो दिख रहे हैं ये आपको पकड़ने वाला हो गया। इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। बैग या थैला हाथ में भी आप पकड़ सकते हैं। इसको अब खोलते हैं। खोलने का तरीका देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये डब्बा हो गया खोलने का तरीका। इसको खोलेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से ये पैकिंग किया हुआ है। इसको आपको अच्छा से खोलना है, और फिर आपको अच्छा से इसको पैक भी कर सकता है, क्योंकि एक इसका भी आपको वारंटी 1 साल है। वारंटी कितनी है? 1 साल है। अब इसका मैं जो आप लोग को कीमत दिखा रहा हूँ, ये आप लोग को दिखा रहा हूँ कीमत। इसका देखिए यहाँ पे कीमत जो है ये लगभग 1500 रुपया का है। एक तो आता है कि 1000 रुपया का, ये लेकिन 1500 रुपया है। ये बहुत ही अच्छा है। इसका आवाज़ भी सुनने में बहुत ही अच्छी लगता है, जिसे हम काम भी कर सकते हैं। बहुत आवाज़ बेहतरीन है। और इसकी चार्जिंग जो टिकती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना देर इसकी चार्जिंग टिकता है, किस प्रकार से हम ये चलाते हैं, कैसे इसमें हम इस प्रकार से अपना मोबाइल भी चला सकते हैं, इसके अपना लैपटॉप में भी लगा के चला सकते हैं, और अपनी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पर्दा चलाते हैं उस पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे 10 आदमी 15 आदमी जो बैठ के वहाँ पे नज़दीक में वहाँ पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आवाज़ भी इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं वो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अब ये यहाँ पे खोले बक्सा को, इसमें आप हटाते हैं, देखिए अब इसको निकालते हैं। ये जो हो गया, ये एक प्रकार का ढकने वाला जो उपकरण इसका है, ये ढकने वाला हो गया। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। ये जो देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक कवर है। इसमें सामान सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसको जो लगाते हैं, इसको रखने का तरीका है, जब तक ये सुरक्षित नहीं रहेगा तो चूहे काट सकता है। आप इसको फिर उपकरण में लगा नहीं सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। और ये चार्ज करने का तरीका, यत्र तत्र अगर आप फेंकते हैं, इसको कहीं डाल देते हैं, तो ये अच्छा भी नहीं होगा। आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, और समय पर अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप ढूंढते रह जाइएगा, फिर आपको ये मिलेगा नहीं। आपका जो काम होने वाला था वो भी काम नहीं होगा। इसी प्रकार से इसको रखने का तरीका भी होना चाहिए। कैसे रखते हैं, कैसे रखा जाए, कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो हो गया, ये जो मैक का जरिए जो होता है, जो आप ये लगाते हैं, आप अपने प्रोजेक्टर में लगाते हैं, और प्रोजेक्ट के माध्यम से वो जो डालते हैं उसमें प्रोजेक्ट होता है, तो वो ये हो गया, इसी उपकरण के माध्यम से डालते हैं। ये जो फिर आप ये देख रहे हैं, ये जो आप उपकरण देख रहे हैं,
ये जो आप देख रहे हैं इसके माध्यम से जो बड़ा वाला ये जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला साउंड जो आता है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये दबाने के बाद ये दब रहा है, ये लगाने के बाद जो बड़ा वाला साउंड आता है उसमें आप ये लगा के इसके माध्यम से प्रोजेक्ट में डाल के फिर ये बड़ा वाला साउंड में लगा के आप इसको चला सकते हैं। वायर भी आपको लंबा है, थोड़ा दूर भी जा सकता है, नज़दीक में नहीं रख के थोड़ा दूर भी रख के ये इसको आप चला भी सकते हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन से आप इसको अपने साथ उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप इसको अच्छे तरीक़ा से नहीं रखिएगा, अगर इसको आप ढकिएगा नहीं, चूहा काट देगा तो फिर आपको परेशानी होगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगा किसी को कैसे लगाता है। इसमें तीन वायर है, इसमें तीनों का उपयोग किया जाता है। रेड कलर का, वाइट है, ब्लैक मतलब जो ये गुलाबी रंग का होता है वो है। इसको लगाने की तरीका है तो जैसे कि आप लोग को मैं इसका जो दिखा रहे हैं, अब साउंड जो है इसको रखने की तरीका क्या है। देखिए इसके अंदर जो साउंड है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उस साउंड के अंदर जो रहता है प्रक्रिया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये साउंड हो गया, ये जो साउंड हो गया चार्ज करने के बाद कितना देर चलता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है पकड़ने वाला, इसको कहीं आप कहीं जैसे ये है पर्दा यहाँ पे लगा दीजिए, आप इसको टांग दीजिए। जैसे हम यहाँ पे रख दिए, रखने के बाद इसको ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये जो हम वायर लगाएंगे और आवाज़ जो देगा, यहाँ पे हम टांग दे आवाज़ है, इसको अगर वहाँ पे हमने टांगते हैं तो जैसे हम अपना लैपटॉप चला रहे हैं, प्रोजेक्टर चला रहे हैं, तो इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे इतना भी ऊंचाई, जैसे कोई ऊंचाई है तो यहाँ भी रख सकते हैं। इसको जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप लगा भी सकते हैं। तो लगाने की क्या तरीका है, जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो हो गया वायर हो गया, इसको आप प्रोजेक्टर में भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल में आप लोग मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, मैं तो अपना मोबाइल है, तो इसमें कैसे मोबाइल में डालते हैं ये भी आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसके हिसाब से कैसे चलेगा, ये मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका जो चार्जिंग हो गया, जो चार्ज करने की सुविधा है, तो किस चार्जर से हम चार्ज भी करते हैं, चार्जर भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि चार्ज करने की तरीका क्या है और चार्ज करने के बाद कितनी देर इसकी कैपेसिटी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो चार्ज करने की ये सुविधा है, ये चार्ज में जो जैसे कि अगर आप ये चार्जिंग सिस्टम है, चार्ज करने के बाद भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर या आप चार्ज करना शुरू कर दिए तो यहाँ जो आप चार्जिंग में लगाइएगा, तो ये जो ऊपर से जो कवर लगा हुआ है, ये कवर लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, ये जो आप चार्ज में लगाते हैं तो इसके अंदर एक रेड कलर का बल्ब है इसके अंदर ढका हुआ। जैसे ही आप इसको चार्ज में लगाइएगा तो ये रेड कलर का जो बल्ब है वो बढ़ने लगेगा। अगर वो जब बढ़ने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा जो ये उपकरण है जो जलने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि आप मेरा जो ये साउंड है वो चार्ज हो रहा है। इसको कम से कम आपको कितनी घंटा चार्ज करने के बाद यह कितना घंटा चलेगा, इसको लगभग अगर आप 2 घंटा चार्ज करते हैं, लाइन में लगाने के बाद अगर 2 घंटा चार्ज करते हैं तो 2 घंटा चार्ज करने के बाद कम से कम इसकी क्वालिटी और इसकी क्षमता 3 घंटा तक, लगभग 4 घंटा तक, 3 घंटा तक कम से कम इसकी चार्जिंग 3 घंटा तक जाता है। जैसे आप लैपटॉप में भी यूज करके 3 घंटा चला सकते हैं, आप जो ऐसे छोटे वाला जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी आप इसको लगा के 3 घंटा तक चला सकते हैं। और इसका जो आवाज़ होता है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, आवाज़ भी बहुत अच्छा निकलता है और चलता भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी सुनाई बहुत अच्छा देता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपको हो गया, ये प्रोजेक्ट का जो खाँचा होता है उसमें ये घुसाने से फिर इसमें लाइन आएगा, इसका लाइन अलग होता है। जो इसका जो ऑन करने का तरीका होता है वो यही इसी में ऑन किया हुआ है, जो कि ये चार्जिंग सिस्टम जो है। तो इसको 2 घंटा लगाने के बाद कम से कम इसकी चार्जिंग 3 घंटा जा सकता है। 3 घंटा, 2 घंटा चार्ज करने से
इसकी क्षमता है कम से कम 3 घंटा टिकने का। आपको जो ये चलेगा 3 घंटा मैक्सिमम कम से कम चलेगा। तो ये जो आप लगाते हैं किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से अगर लगाते हैं, किसी लैपटॉप में लगाते हैं, तो इसको लगाने से फिर लगाने के बाद आप लैपटॉप ऑन कर लिए, फिर इसको आप लगाएं। लगाने के बाद क्या कीजिएगा, फिर इसको आप ऑन कीजिएगा। इसको ऑन करने का क्या तरीका है, अभी देखिए ये बंद है, अभी बंद है, नीचे की तरफ ये बंद हो गया। इसको हम करेंगे क्या, जो कि मेरा साउंड ऑन होगा, फिर हम ये लैपटॉप में लगाएंगे, तब मेरा ये उपकरण है वो काम करेगा। तो इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर की ओर ले गए तो ये लगभग 5% जो वॉल्यूम होता है आवाज़ वो होगा। इसको अगर लगभग हम पूरा फुल कर देंगे, जैसे देख रहे हैं आप, घुमा घुमा के हम फुल कर रहे हैं। अगर इसको घुमा घुमा के अगर यहाँ आधा पे लाएंगे तो ये 50% रहेगा। अगर इसको हम पूरा घुमा दिए, अगर यहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ से घुमाना शुरू किया, अभी तो यहाँ पे 0% पे है। अगर इसको हम यहाँ से घुमाते 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 इसको हम कर दिए शुरू, यहाँ लास्ट तक कर दिए, तो इसका हो गया क्या कहते हैं 100%। 100% किसी भी उपकरण का अगर आप 100% आवाज़ देते हैं तो उसका आवाज़ जो होता है वो थोड़ा थरथराहटपन आ जाता है, और आवाज़ भी उसका झरझराने लगता है और सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसको क्या करना है, आप कम से कम 90%, 98% कीजिए, 90% कीजिए या 85% कीजिए। इतना में क्या होगा कि इसका आवाज़ जो होगा वो पूरा बोल्ट आएगा और आपको सुनने में भी आवाज़ अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आवाज़ में भी आप सुनने से भी थोड़ा कान का हो जाता है इन्फेक्शन। लेकिन अगर थोड़ा कम आवाज़ रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप भी सुन भी सकते हैं। आप एक दूसरे को जो वहाँ पे अगल बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी थोड़ा समझने में कोई कठिनाई और कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसको, आप ये तो आप समझ ही गए, ये कि फीता लगा हुआ, इसको आप बगल में भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम साइकिल पे जा रहे हैं, इसको साइकिल पे टांग के मोबाइल जेब में उसको लगा के आप चला भी सकते हैं। तो इसका बहुत ढेर सारा उपाय है। आप इसको इतना छोटा बड़ा है, लेकिन इसका कीमत है लगभग आपको 1500 रुपया। देखने में छोट लगे तो सामान तो इसका छोटा है, लेकिन कीमत इसकी 1500 रुपया है, और काम ये बहुत बड़ों का करता है। आप इसको जेब में भी लेके मोबाइल में साइड में लगा के आप चला भी सकते हैं। आप इसे गाना भी सुन सकते हैं, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, लैपटॉप में भी लगा के म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी लगा के सुन सकते हैं। कहीं भी अपना खेत में काम करने लगा दीजिए, अपना धुन में काम कीजिए, आपको आनंद भी आ रहा है, आप सुन भी सकते हैं, बहुत मज़े से आप काम भी कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, उसी में आप यहाँ लगा दीजिए, मोबाइल पे चल भी रहा है, आप खाना भी खा सकते हैं और ये आवाज़ दे रहा है। बहुत आपको आप दूसरा सामान आप खरीदिए, लाइए, बड़ा खरीदना है तो बड़ा खेत में नहीं ले जाइएगा, ये तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जेब में टांग लिए, झोला में टांग लीजिए, कहीं टांग लीजिए, चल दीजिए, कान्हा पे भी रख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसको ले जाने में भी बहुत सुविधा है। चलिए मैं इन लोगों के मतलब इन सब के बारे में जो आप लोग को मैं बताया, इसको आप किस तरीक़ा से पैकिंग करना है, कैसे रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा फुल चार्ज हो गया, छुड़ा लेना है। तो जैसे कि चार्जर लगाने के बाद अगर यहाँ आप चार्ज में लगाते हैं तो रेड कलर का जो दिखता रहेगा, बल्ब में जो जलता रहेगा रेड कलर का, तो आप समझिएगा कि मेरा जो बैटरी है जो इसके अंदर है वो चार्जिंग हो रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। पता कैसे चलेगा कि आपको मेरा जो साउंड है वो पूर्ण रूप से चार्ज हो गया है? तो इसके अंदर जो रेड कलर का है वो जलते जलते 2 घंटा के बाद कम से कम ये चार्ज पूर्ण रूप से हो जाएगा। अगर ये जो कि हरा रंग का जो बनने लगता है, जब भी हरा रंग का बनने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो मेरा साउंड का जो बैटरी है वो हरा रंग का है और ये जलने लगा है। तो अब मेरा साउंड का बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो गया है। इसको हम छोड़ा के आप किसी भी उपकरण में, लैपटॉप हो चाहे प्रोजेक्टर हो, अपने चाहे मोबाइल हो, किसी भी उपकरण में इसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में तो मैं बता ही दिया मेरे दोस्तों। अब इसको पैकिंग कैसे करना है, किस प्रकार से इसको रखना है, तो चलिए रखने का तरीका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये आप देख भी सकते हैं, ये हो गया डब्बा,
इसमें सबसे पहले हमको इसको सुरक्षित करना है। इसको सुरक्षित करने से हम यहाँ इसको हम लगा दिए। लगाने के बाद जैसे देख भी सकते हैं, इसको हम पूरा पैकिंग कर दिए। पैकिंग करने के बाद करेंगे क्या, इसमें हम पहले साउंड डालते हैं। साउंड डालने की ये तरीका हो गया, ये रखने की तरीका है। ये जो रखने की तरीका है उपकरण, इस प्रकार से इसको हम रखें, घुमाते हैं, इसको इस प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे डालते हैं और इसको करते क्या है, ये जो ढक्कन है उसको हम इसमें लगा के हम फिर यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे डालने के बाद इसको इस प्रकार से करके फिर यहाँ पे डाल के इसको पूर्ण रूप से हम ढकते हैं। समझिए, इस प्रकार से हम इसको अब पैकिंग कर दिए। पैकिंग करने के बाद इसको हम लगा के यहाँ पे सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करके अब इसको हम इसमें अंदर डालते हैं। अब ये क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से अब पैकिंग हो गया। इससे होता क्या है, सामान सुरक्षित रहता है, इस ख़राब भी नहीं होता है, इसको चूहा भी नहीं करता। अब इसको क्या करते हैं, लगा के हम इसको पैकिंग कर दिए। ये जो डब्बा हो गया पैकिंग के, फिर हमको चलाना है। फिर आराम से इसको हम खोलेंगे, निकाल के इसको इसमें पैकिंग करके आराम से हम चला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने तभी से आप लोग को जानकारी दिया अनबॉक्सिंग। जैसे कि ये लैपटॉप का बैटरी हो गया, इसकी क्वालिटी क्या है, क्षमता क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कलर क्या है, कितनी देर इसकी टिकाऊ होती है, चार्ज करने के बाद लैपटॉप में लगाने के बाद कितनी देर तक ये चल सकता है। उसके बाद ये साउंड हो गया। आपको साउंड के बारे में मैं बता ही दिया कि इसकी चार्जिंग कितनी देर तक चलती है और क्या है इसकी सुविधा के कितनी देर तक है। तो मैं इन सबों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे दिया हूँ। तो चलिए आगे जो आप लोग का है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। तो हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग अधिक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्त, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इस चैनल को चलते चलते ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।